जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास आज हम लोग जो है वो बायोएनर्जेटिक्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और हमने लास्ट लेक्चर में अपने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था और हम अपने लास्ट लेक्चर को जो है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो क्या चीज़ें डिस्कस की थी और आज हम लोग जो है वो क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ इंट्रो के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें एटीपी किस तरह जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो उसका डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रो लिया था कि इसमें जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हमने देखा था और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कुछ रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने जो है वो देखा था। मतलब हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो इंट्रो डिस्कस किया था और देखा था कि एटीपी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमने जो है ना डिस्कस की थी। ठीक है क्लास, आज हम लोग जो है इसको इस चैप्टर नंबर 7 को हम लोग और डिटेल में जो है वो क्लास अब डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हेडिंग वाइज इसको जो है वो हम देखेंगे ताकि अब आपको ऐसा ऐसा करके इसमें जो भी इसकी हेडिंग्स हैं, जो भी इसके पॉइंट्स हैं वो ताकि आपको क्लियर हो सकें क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग और इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या है। सबसे पहले तो क्लास ये जो एक आपके बायोएनर्जेटिक्स की एक पूरी फील्ड है, एक पूरी क्लास है, इसमें आपके पास क्या चीज़ होती है। इसमें आपके पास होता है कि आप इसमें जो हमारी बॉडी में या अब देखिए रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट्स में हमें एटीपी मिलता है। मतलब अगर हम इसको बहुत कॉमन वर्ड्स में कहें, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब एनर्जी जो हमें मिलती है वो हम अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं, ऐसा ही है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है, एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, और एनर्जी का रिलेशनशिप आपका किस तरह का होता है, एक तो एनर्जी का रिलेशनशिप और एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बारे में डिस्कशन वगैरह। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है कि ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास ये किस तरह डील करती है। पहली चीज़ जो है हमारे पास, पहले हमारे पास क्या आता है, ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी कैसे ली जाती है, आपकी बॉडी एनर्जी किस तरह लेती है। आपकी बॉडी एनर्जी सनलाइट से लेती है, फूड से लेती है। अब आपने फूड लिया, सनलाइट ली, अब फूड से फूड की ब्रेकडाउन होगी और फूड की ब्रेकडाउन होने के बाद आपके जो है वो आपको कन्वर्ट होगी एनर्जी इनटू स्टेबल फॉर्म में और कुछ आपकी जो है वो एनर्जी हो जाती है स्टोर, जो कि एटीपी की फॉर्म में है। ऐसा ही है, आप सारी एनर्जी तो यूज़ नहीं कर लेते ना, अब डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आप बहुत हैवी फिजिकल वर्क करते हो तो उसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और अगर आप इस तरह नहीं करते तो इसमें आपको जो है वो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आगे अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास क्या है, इट एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बिल्कुल ऐसा ही है, बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, एक ये टॉपिक भी है आप लोगों का कि मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है,
कुछ में आपकी एनर्जी ली जाती है, कुछ में विदाउट एनर्जी जो है वो हो जाते हैं, कुछ में आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, कुछ में आपके पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपकी बॉडी में जब होते हैं फूड की ब्रेकडाउन से, सारी चीज़ों की ब्रेकडाउन से, और जो आपकी ब्रेकडाउन होती है फूड के पार्टिकल्स वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होते हैं, और वो आपके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो आप इनटेक करते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लास आप लोगों को समझ आई। आगे देखें, अब ये देखें जो प्लांट है, क्योंकि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। ठीक है, अब जब प्लांट्स हैं वो कैप्चर करते हैं सनलाइट। ठीक है, जब आप मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के लिए पढ़ते हो तो उसमें आप क्या चीज़ देखते हो कि वहाँ पे आपका जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, वो प्लांट आपका बेसिकली क्या करता है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ये पूरा प्रोसेस आपका होता है और आपके पास ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है आपके प्लांट्स के अंदर। अब ये देखें तो आपके पास आता है एनिमल्स। एनिमल्स में जो फूड इनटेक होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वो कार्ब्स हैं या फिर मीट खाता है, वो जो भी उसकी एनर्जी है, जो भी उसकी फूड है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। आप उनके जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और आपके एनर्जी जो है ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इस चैप्टर का एक ओवरऑल व्यू, एक आपके इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि फूड प्रिपरेशंस के ज़रिए हैं और जिनका एंड प्रोडक्ट आपका जो है वो ऑक्सीजन, वाटर और एनर्जी होता है, कि तीन आपके बेसिक बाय प्रोडक्ट्स आपके इन रिएक्शंस में आते ही आते हैं। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, एनर्जी इन फूड मॉलिक्यूल्स। अब फूड मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास एनर्जी होती है, जो आप फूड ले रहे हैं, ज़ाहिर बात है उसमें एनर्जी पार्टिकल्स मौजूद हैं। जब वो एनर्जी पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। अब फूड में बेसिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके पास कार्ब्स होते हैं, फैट्स होता है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्रोटीन होता है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, मतलब स्टोर फॉर्म में एनर्जी मौजूद होती है आपके पास। इन तीनों के अंदर आपके पास स्टोर फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है इसके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर। जब आपके ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दे आप देखिए जो ब्रेक डाउन होती है रेस्पिरेशन के दौरान तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकलती है जो कि फॉर वर्क होती है, जो अपने काम करना होता है उसके लिए यूज़ होती है। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास हीट एनर्जी है, escapes फ्रॉम टू इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि वो वाली एनर्जी जो कि इन्वायरमेंट से escape हो जाती है, यूज़ कर ली जाती है वो एनर्जी। अब एनर्जी एज नॉट लॉस बट ट्रांसफॉर्म इन द डिफरेंट फॉर्म्स। अब आप एक चीज़ देखें, एनर्जी जो है, ठीक है, वो लॉस कहीं भी नहीं होती। ठीक है, वो कहीं जाती नहीं है, वो कहीं लूज़ नहीं हो जाती, वो कहीं गायब नहीं हो जाती। हाँ, एनर्जी आप लोगों की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी एनर्जीज मौजूद हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो, तो ये आपके कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, ये कभी लूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ATP। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एब्रीवेशन एज अ MCUs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास। इसमें जो आपका आता है एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट ये आपका पूछ सकते हैं कि ये आपका जो है वो बेसिकली इसकी एब्रीवेशन क्या है। ठीक है क्लास, तो इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ आवर बॉडीज हम इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स द ट्रांसफर्स एनर्जी इन द सेल। अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स, वो मॉलिक्यूल जो स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है एनर्जी को सेल के अंदर। ठीक है, अब एक्ट लाइक अ बैटरी दैट कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज। यहाँ पे ये जो आपके पास मतलब ये एज अ बैटरी जो है वो वर्क कर रहा होता है। इसमें या तो वो चार्ज होगा या तो डिचार्ज होगा और आपको एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी स्टोर पे जाएगी, एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी स्टोर पे जाएगी। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली आपका जो है वो चलता जाता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें किसके, एटीपी के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास 3 मेजर चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं, 3 मेजर कंपाउंड्स। पहले हमारे पास एडीन, ठीक है, यानी कि एडीन हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन बेस को, राइबोस हम लोग कहते हैं शुगर को, ठीक है, और 3 हमारे पास फॉस्फेट के ग्रुप्स हमारे पास मौजूद के हाईली एनर्जी बॉन्ड जो है वो हमारे पास होते हैं। तो 3 हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मौजूद है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फोरस के 3 ग्रुप्स हैं। अगर क्लास हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर में से जो है वो देखें तो ये देखें, ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, ये आपके पास नाइट्रोजीनियस की बेस है जो कि अटैच हो रही है आपके पास 5 कार्बन शुगर के साथ। ठीक है, जो है आपके पास राइबोस। ठीक है, और ये राइबोस जो आपका इसका है वो आपका CH2 के साथ अटैच हो रहा है, उसका हाइड्रोजन, और आपका O अटैच हो रहा है फॉस्फोरस ग्रुप का, जिसमें हमारे पास 3 फॉस्फोरस जो है वो चेन की फॉर्म में बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो हम लोग सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो हमारा किसके साथ अटैच है, राइबोस के साथ अटैच है, शुगर के साथ अटैच है, उस सबसे पहले फॉस्फोरस ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्फा फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बीटा फॉस्फोरस ग्रुप जो कि बिटवीन है अल्फा एंड गैमा के। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है गैमा जो कि हमारे पास थर्ड फॉस्फोरस ग्रुप है जो कि चेन का एंड है। ठीक है, ये इसका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं रोल ऑफ ATP इन सेल। सेल के अंदर ATP का यूज़, स्टोरेज किस तरह जो है वो होती है। अब आप देखें, एनर्जी स्टोरेज जो है व्हेन फूड इज ब्रेकन डाउन, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस ग्रुप। अब ये जो 3 हमारे पास ग्रुप हैं, अल्फा बीटा गैमा फॉस्फोरस के, इसके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है जब भी फूड से ब्रेक डाउन जो है वो आपकी होती है। ठीक है, आगे हमारे पास है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज क्या है, ब्रेकिंग द टर्मिनल फॉस्फोरस ग्रुप रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब ATP जो है वो ADP जाएगा, इनके ट्राई से डाई में जाएगा और हमारे पास ये होगा तो ये हमारे पास ATP जो है वो बन जाता है। दिस एनर्जी पावर, हाँ जी, जो हमारे पास एनर्जी है जो आती है, रिलीज होती है एनर्जी, तो क्या करती है, आपके सेल के सेलुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो सारी की सारी आपके इसके साथ जो है वो परफॉर्म वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें लाइफ एक्टिविटीज़ जो कि डिपेंड कर रही होती है आपके ATP के ऊपर, वो ऐसी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ जो आपकी डिपेंड कर रही होती हैं इसके ऊपर, जिसमें आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हमने डिस्कस किया था आपका सेल, आपको अगर याद हो चैप्टर नंबर 4 में क्लास हम लोग ने डिस्कस किए थे इनके बारे में। हमने जब सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो, उसमें हमने सेल्स के बिटवीन द सेल्स जो आपके वो हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की
ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उसमें हमने कुछ टर्म्स को जो है वो डिस्कस किया था, मूवमेंट्स को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता था, डिफ्यूजन आता था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस थे उसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आपके पास जो है वो चीज़ें होती हैं। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास है मसल कंस्ट्रक्शन के लिए मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आपके मसल की मूवमेंट, आपके जो जब आपका हैंड मूव करते हैं तो आपके मसल्स, कुछ आपके मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, कुछ आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, और कुछ ऐसे पोजिशन में मसल्स आपके रिलैक्स करते हैं तो कुछ में आपके कंट्रैक्ट करते हैं। ये अल्टरनेट प्रोसेस आपका जो है वो कंटिन्यूसली आपको चल रहा होता है जब आप वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। अब आगे है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, हम सारी बातें नर्व के लिए, मूवमेंट के लिए, आपको अंदर मैसेज जो आपका मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऐसा ही है। तो उसके लिए आप में जो है वो रिक्वायरमेंट आपको मौजूद है, आप यहाँ पे इसको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में हमारे पास क्या है, जो प्रोटीन्स हमारी बनती हैं, जो हमारे माइटोसिस में क्लास हमने अगर डिस्कस किया था, सिंथेसिस फेज के बारे में अगर आपने याद हो आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं जो कि आगे आपके क्रोमोसोम को सेपरेट जब वो इसमें होते हैं, सेल्स बनते हैं, सेल्स डिवाइड होता है, उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास इन चीज़ों के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए ऑब्वियसली आपको जो है वो चाहिए होता है, प्रोटीन आपको चाहिए होती है। हर वक्त आपके बालों में जो है बाल जो है वो प्रोटीन आपके नहीं, प्रोटीन आपकी और सारी चीज़ें, ये सारी जो है वो चीज़ों के लिए आप जो है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। क्या चीज़ आपकी एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती, ठीक है, एनर्जी कभी गायब नहीं होती, एनर्जी कभी जाती नहीं है। एनर्जी क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर फॉर्म में एनर्जी मौजूद होती है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में रिलीज हो जाती है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फूड एनर्जी जो कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अब जो ब्रेक डाउन होगी आपके पास, ठीक है, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में रिलीज हो जाएगी। अच्छा, सम एनर्जी स्टोर इन एटीपी बॉन्ड्स। अब कुछ जो आपके पास कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर कर ली जाती है फॉर द, जब एनर्जी बनती है, एनर्जी यूज़ होती है, तो कुछ एनर्जी उसमें से भी फिर स्टोर कर ली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फ्यूचर यूज़, और कुछ एनर्जी जो है वो आपके सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एटीपी जो है ब्रेक डाउन ब्रोकन डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है अगेन। ठीक है, दोबारा ब्रेक डाउन होती है और फिर आपके लाइफ के प्रोसेस को दोबारा वो जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, अब अगर हम लोग जी क्लास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम लोग ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास है फूड। सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास फूड है वो देते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेशन, ठीक है, उसके बाद एटीपी बनती है और एनर्जी फॉर द सेल एक्टिविटी के लिए जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है, ये एक फ्लोर चार्ट है। ठीक है, अब ये फ्लोर चार्ट जो है वो इसको देखें,
एक हमारे पास ग्लूकोज का बॉन्ड है, ठीक है। अब हमारे पास ग्लूकोज का बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होगा, जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुआ आपके पास एटीपी बॉन्ड बना, और एटीपी बॉन्ड बाद में ब्रेक डाउन होते हैं फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। ये आपका जो है वो इस तरह जो है वो काम कर रहा होता है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप डिस्कस करेंगे कि आपके पास ब्रोकन आपको सेल एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरह जो है वो परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग डिस्कस करें, एक हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रिएक्शन आता है जिसमें हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि हम लोग इसको अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो वो हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है क्लास। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ये आप देखिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो होता है जो आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ अटैच होता है। पहली चीज़, ठीक है, आप डेली एक्टिविटी में यूज जो है वो उसको कर रहे होते हैं। अब आगे अगर हम लोग डिस्कस करें, ऑर्गेनिजम्स कंस्टेंटली नीड करते हैं एनर्जी, ठीक है। हमें ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, हमें मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, हमें प्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, हमें सेल मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स जो बन रही होती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जिससे वर्क करता है, उसके लिए हमें जो है वो कंटिन्यूसली क्लास आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, यूटिलाइजेशन इस एनर्जी का जो है वो फ्लो के साथ होता है। आपकी एनर्जी बनती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और यूटिलाइजेशन उसकी जो है वो एट द एंड आपकी हो जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि सेंट्रल प्रोसेस होता है आपका इसके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है क्लास। नेक्स्ट, अब ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं, किस तरह इसको करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोगों के क्या होते हैं उसको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिडॉक्स हम लोग एक सिंपल इसको टर्म देते हैं, स्मॉल टर्म देते हैं, और इसका जो है वो होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज होती है आप लोगों की एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अगर हम इसको कहें ऑक्सीडेशन, जिस तरह आप इसके नेम से देख रहे हो कि इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाइड्रोजन, और रिडक्शन में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसका जो रोल है, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, वो आपकी एनर्जी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट जो है वो होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैन कैरी एनर्जी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट। सबसे पहली चीज़, जब आप स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आते हैं, स्ट्रक्चर्स को आप लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें क्लास आपकी जो ये लोकेशन है और अरेंजमेंट है आपके मॉलिक्यूल की, आपके जो है वो एक स्ट्रक्चर बेस कर रहा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत सारा पे अफेक्ट पड़ता है कि आपका जो वो लोकेशन और अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टाइटली विद द ऑक्सीजन, स्टेबल और लो एनर्जी। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स बाइंड करते हैं कार्बन हाइड्रोजन अनस्टेबल एंड हाई एनर्जी, and when the unstable electrons move back to the oxygen the energy is released। हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं तो वो स्टेबल होगा, लेकिन वहाँ पे एनर्जी आपकी कम होगी क्योंकि वो स्टेबल हो गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड जो है उसने प्रॉपरली नहीं किया, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और जब ऐसा प्रोसेस आता है कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करते रहते हैं ऑक्सीजन की तरफ वापस और फ्रीली मूव करते हैं, तो वो आपके पास एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ तीन फैक्टर्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं। इस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो आपकी इसमें होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिस्कस करें रिडॉक्स रिएक्शन की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उनमें अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या होता है, यूजुअली इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स ट्रांसफ़र जो है वो होते हैं, और उनका जो है वो उनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 प्रोटॉन प्लस 1
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही इसके एटम के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। अब देखें लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि ऑक्सीडेशन होगी और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ नोन एज रिडक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, बेसिकली ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी, आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ने लॉस किया एक हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीडेशन है, और अगर यही ऑक्सीजन उसने गेन किया है हाइड्रोजन, तो ये होती है रिडक्शन प्रोसेस। अब देखें यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज, और जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या होती है यहाँ पे वो देख लेते हैं। अब ये रिएक्शंस जो होते हैं, इनके रिएक्शन से क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। सबसे पहली चीज़ प्रोवाइड एनर्जी। ओवरऑल अगर हम लोग इस सारे स्टडी को देखें जो अभी हमने डिस्कस किया है, एंड प्रोडक्ट आप पढ़ ही ये रहे हो, एटीपी बनता है, एटीपी स्टोर होता है, एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, फिर एटीपी बनता है, एटीपी फिर दोबारा स्टोर हो जाता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट आपका एनर्जी है। दूसरा ये कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है उसके लिए यूज़ होता है, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए यूज़ होता है, जो कि आपका लाइट रिएक्शन होता है। आगे हम लोग ये रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास लाइट रिएक्शन आता है, इसके अलावा डार्क रिएक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है, इसके बाद हमारे पास है बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है विदाउट रिडॉक्स रिएक्शन लाइफ एक्टिविटीज़ कांट अकर, ठीक है। ये रिएक्शंस, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होते, एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती तो हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ हमारे होते हैं, हमारे रिएक्शंस, हमारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती। अगर क्लास हम लोग इसके एक फ्लो चार्ट को दोबारा देख लेते हैं, हम लोग फूड पार्टिकल लेते हैं यानी कि ग्लूकोज लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास लॉस होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होती है और रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो मूव करेगा थ्रू द कैरियर और कंबाइन करेगा आपके ऑक्सीजन के साथ। जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा तो वो हो गया हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अब उसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी के फॉर्म में फॉर्म हो जाती है और फिर बाद में जो है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। ठीक है क्लास, जी क्लास, क्लास यहाँ तक मैं जो है वो आज का लेक्चर जो है वो एंड करती हूँ। आज का लेक्चर एंड करने से पहले हम तो सभी दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, हमने जो है वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि बायोएनर्जेटिक्स होते क्या हैं और रोल ऑफ एटीपी क्या होता है, एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। एटीपी जो है वो हमारे सेल के फॉर्म में इसको करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। रोल ऑफ एटीपी सेल्स के अंदर क्या होता है और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हमने क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे होते हैं, हाइड्रोजन कैसे निकलता है, कौन जाके पिक करते हैं, रिडक्शन कब होती है, ऑक्सीडेशन कब होती है, हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस के बारे में फिर हमने लास्ट में जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। इंशाल्लाह क्लास अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको एटीपी को और डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि एटीपी स्टोर किस तरह के फॉर्म में होती है और कितनी हमारी जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है केसीएल में, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग और चीज़ों में डिस्कस करेंगे, एटीपी का साइकिल कैसे ब्रेकडाउन होता है, चार्ज और रिचार्ज चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में एक डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह जो है वो चीज़ें होती हैं क्लास, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्लास, और इंशाल्लाह हम लोग एक एक पॉइंट को आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो,
ठीक है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स भी नहीं लिए तो क्लास वो भी जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो पिछले जो चैप्टर्स हैं उनके बेस आपके जो है वो बनी हो, ताकि आपको इशू जो है वो ना हो और आपको सारी चीज़ें इन फ्यूचर आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में क्लियर हो सकें। ठीक है क्लास, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।